नाज़रीन आदाब, केडन के अपने प्रोग्राम में आपका खैर मुकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान अरशद फारूक। कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू, 2,47,000 से जायद नए मामले। हिंदुस्तान में कोरोना की तीसरी लहर पूरी तरह बेकाबू हो चुकी है और यूं में केसेस की तादाद पहली मरतबा 2 लाख से तजावुज़ कर गई है। मरकज़ी वज़ारत सेहत के मुताबिक मुल्क भर से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2,47,417 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। ये तादाद गुज़श्ता रोज़ रिपोर्ट होने वाले केसेस से 27% ज़्यादा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 84,825 मरीजों ने शफायाबी हासिल कर ली और फ़ाल मामलों की तादाद में 1,60,000 से ज़्यादा का इजाफा हो गया। इधर शुमाली कश्मीर के बारामूला ज़िले के सोपोर इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले एक 28 साल एक पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल तालिब इल्म बुध की शाम श्रीनगर के SMH अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया। मॉडल टाउन सोपोर के रहने वाले मोहम्मद राशिद वल्द गुलाम कादिर अहंगर के अहल खाना ने बताया कि उन्होंने बुध की शाम तकरीबन 4 बजे राशिद को अपने फ़ोन पर कॉल की, लेकिन उसने नहीं उठाया। इन्होंने बताया कि राशिद करण नगर इलाके में किराए के मकान में मुकीम था। उसके बाद हमने अस्पताल के एक साथी को बुलाया जो इस कमरे में गया, लेकिन उसे बेहोश पड़ा पाया। राशिद को बाद में SMH अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे दिल का दौरा पड़ने से मुर्दा करार दिया। वादी कश्मीर में खुश्क मौसम के बीच हवाओं का जोर बराबर जारी है, जिसने लोगों को गुनागू मुश्किलात से दो चार कर दिया है। शहर आफाक सयाहती मुकाम गुलमर्ग को वादी की सर्द तरीन जगह होने का एजाज़ हासिल हुआ, जहाँ कम से कम दर्जा हरारत -11 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इधर महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 16 जनवरी तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। गरमाई दार हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत -2.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़श्ता शब कम से कम दर्जा हरारत -3.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। काबिल ज़िक्र है कि वादी में सर्दियों का बादशाह 40 रोज़ा चले कलान बरसर इक़दार है। चले कलान की हुकूमत 31 जनवरी को इक़्तिदाम पजीर होगी। इधर जनूबी ज़िला कुलगाम के पारियों गांव में सिक्योरिटी फोर्स और जंगजू के माबैन शाबाना तसादुम में हलाक होने वाले जंगजू की शिनाख्त पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले बाबर भाई के बतौर हुई है। पुलिस ज़राए ने बताया कि तसादुम के दौरान जंगजू की इब्तदाई फायरिंग में एसओजी एहलकार मौके पर ही अजान, जबकि 3 ज़ख्मी जवान और 2 आम शहरी भी ज़ख्मी हुए हैं। इन्होंने बताया कि तसादुम के दौरान 3 फौजी जवान और 2 आम शहरी भी ज़ख्मी हुए, जिन्हें इलाज मुआवजा की खातिर नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। श्रीनगर हवाई अड्डे पर SOPs की खिलाफ वर्जी पर हो सकता है जुर्माना। श्रीनगर एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि कोविड वबा दोबारा से फैल रही है और भीड़ वाले इलाकों में इन्फेक्शन ज़्यादा होने का खतरा लाक है। डायरेक्टर एयरपोर्ट अथॉरिटी श्रीनगर कुलदीप सिंह ने अपने एक बयान में तमाम मुसाफिरों से गुजारिश की है कि बराए करम हवाई अड्डे पर समाजी फासला बरकरार रखें और हर वक्त मास्क पहने। इन्होंने कहा कि अगर कोई मास्क अपना उतारता है तो 500 रुपया जुर्माना होगा। इन्होंने मजीद कहा कि आज से परवाज़ें सिर्फ 3 घंटे पहले हवाई अड्डे पर दाखिला दिया जाएगा, क्योंकि ज़रूरी तब ही हम हवाई अड्डे पर भीड़ को कम कर सकते हैं। इन्होंने मुसाफिरों से कहा कि बराए करम हवाई अड्डे पर हमारी सिक्योरिटी अमले के साथ ताउन करें। आज सोपोर पुलिस की तरफ से ज़िला पुलिस में तैनात पुलिस एहलकारों को कोविड वैक्सीनेशन मुहिम की एक वसी बूस्टर खुराक शुरू की गई है। ये मुहिम DPL सोपोर में चलाई गई, जहाँ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सोपोर सदांशु वर्मा IPS ने कोविड वैक्सीन का पहला बूस्टर शॉट हासिल किया। SP सोपोर ने तमाम अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो किसी भी किस्म की रुकावटों को दूर करें और फ्रंट लाइन कारकुनों को हिफाजती टीके लगाने के लिए इस मौके से फ़ायदा उठाएं। उन्होंने मजीद कहा कि वैक्सीनेशन मुहिम कोविड-19 वबाई बीमारी के खिलाफ हमारे दिफा को मजबूत बनाएं में एक अहम अनासिर होगी और हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के निज़ामुल अवकात को दोबारा शुरू करने में सहूलियत फराहम करेगी। इधर LG गवर्नर मनोज सक्सेना ने लोगों को लोहड़ी के मौके पर मुबारकबाद दी, जो 13 और 14 जनवरी को मनाई जा रही है। यहाँ जारी एक बयान में एक सरकारी तर्जुमा ने कहा कि LG ने कहा कि ये त्यौहार मुश्तरका अखलाकियात और सकाफत की मजबूत अलामत है। लोहड़ी फसल की कटाई का त्यौहार है जो मुल्क भर में मनाया जाता है, तरक्की खुशहाली का वादा लाता है और हमारी ज़िंदगी में इस तरह के चलने को फ़रोग देता है। ये हमारे किसानों के नाकाबिल तस्कीर जज्बे को सलाम करने और कौम की तामीर में इनके अनमोल शराकत को तस्लीम करने का भी एक खुशी का मौका है। साल के एक अच्छे दौर के आगाज़ की तरफ इशारा करती है। LG ने कहा कि खुदा करे ये त्यौहार सबके लिए खुशहाली का पैगाम लाए। लोहड़ी एक अलाव के साथ मनाई जाती है। रवायती तौर पर मकामी नौ उम्र लड़के और लड़कियां लोहड़ी के अलाव के लिए लकड़ियां और टहनियां जमा करना एक हफ्ता पहले ही शुरू कर देते हैं। लोहड़ी की आग की रात लोग नए कपड़े पहनकर अलाव के गिर्द जमा होकर उसे रोशन करते हैं। लोग अलाव के सामने दुआ करते हैं, तिल, मूंगफली और चूरा भी डालते हैं, क्योंकि ये तमाम खाने की अशिया लोहड़ी प्रसाद समझी जाती हैं।
मर्द और औरतें बिल तरतीब रवायती गाने, भांगड़ा और गिद्दा करते हैं, रक्स करते हैं। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और अपने प्यारों और प्यारियों में खुशियों का एहसास फैलाते हैं। इधर जम्मू कश्मीर के कम अज़ कम 65 तलबा जो गुलमर्ग में सरवाई खेलों में हिस्सा लेने जा रहे थे, उनका कोविड-19 का टेस्ट مثبت सामने आया है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर ने जुमेरात को तमाम चीफ मेडिकल अफसर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट और ब्लॉक मेडिकल अफसरों पर जोर दिया कि वो अपने इंतजामी कंट्रोल में आने वाले तमाम सेहत की देखभाल करने वाले इदारों में कोविड-19 के SOPs को सही तरीके से लागू करें। इसके अलावा कोई भी मरीज़ या अटेंडेंट ऐसा न करे कि अस्पताल के अहताई में दाखिल होने की इजाज़त दी जाए जब तक कि रैट टेस्टिंग नहीं की जाए। कोरोना वबा की मौजूदा तेज़ लहर की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए जहां इंतजामिया इंतहाई कमरबस्ता नज़र आ रही है, वहीं वादी के उलमाए दीन भी लोगों को इस वबा से महफूज रहने के लिए माहिरीन सेहत व इंतजामिया की तरफ से जारी की जा रही गाइडलाइंस पर अमल पैरा होने की ताकीद कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर इंजमन शहरी शेयान के सदर आगा हसन मासूमी ने अपने एक वीडियो पैगाम में कोरोना केसेस में हो रहे इजाफे के पेश नज़र लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल पर मिनो-अन अमल करने की ताकीद की है। इन्होंने अपने पैगाम में कहा कि कोरोना ने चंद दिनों से एक बार फिर सर उठाया है। इस सिलसिले में लोगों से इल्तिमास करता हूँ कि वो इंतजामिया और माहिरीन की तरफ से वक्तन फ़वक्तन जारी की जाने वाली गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करें। प्रोग्राम अब तक के आखिर में केडन के मैनेजमेंट की जानिब से आप सबको लोहरी की बहुत बहुत मुबारकबाद।